Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि जब हम ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें कंसीव नहीं हो पा रहा। हम डॉक्टर को भी कंसल्ट कर चुके हैं, डॉक्टर ने हमारे सारे टेस्ट किए हैं, हम दोनों पार्टनर जो भी हैं उनके टेस्ट हुए, फीमेल के भी एकदम सारे जो हार्मोन्स के टेस्ट होने चाहिए, लेवल होने चाहिए, सब कुछ ठीक है, मेल पार्टनर का भी सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। ओव्यूलेशन भी हो रही है टाइम पे और उसी टाइम पे रिलेशंस भी बनाए जा रहे हैं। देन हम उसके बाद साइकिल्स भी रेगुलर है लेकिन फिर भी हमें एट द एंड निराशा ही मिलती है, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ओव्यूलेशन के बाद हमें अवॉइड करनी चाहिए, उस बारे में बात करें। क्योंकि क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो हम रिलेशंस बनाते हैं, फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ अब कंसीव हो जाएगा, है ना। लेकिन कुछ गलतियां हम ओव्यूलेशन होने के बाद कर देते हैं। तो हमने कौन सी वो चीज़ें हैं जो नहीं करनी है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि जो हमारी प्रेगनेंसी है वो रुक पाए, हमारी इम्प्लांटेशन जो है वो फेल ना हो, वो सक्सेसफुल हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें ओव्यूलेशन होने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, या फिर वो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमारी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है, हमारा गर्भ नहीं ठहर पाता है। सब कुछ होता है ना, सब कुछ नॉर्मल है। एक फीमेल को रेगुलर साइकिल्स आ रहे हैं, हर महीने आ रही हैं, रेगुलर टाइम पे आ रही हैं, रेगुलर डेज के गैप में आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद ओव्यूलेशन भी हो रही है और उस टाइम पे रिलेशंस भी बनाए जा रहे हैं उस फर्टाइल विंडो में। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि कंसीव नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा होता, उस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि देखिए, जब ओव्यूलेशन हो गई उसके बाद हमने रिलेशंस बनाए, है ना। जब रिलेशंस बनाए हैं तो उसके बाद ये होता है कि एग और स्पर्म जब मीट कर जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होती है। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस के अंदर आके चिपकता है। जब वो चिपकता है उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। लेकिन वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है, और जब वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी तो हमें पीरियड्स आ जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो क्यों हो जाती है, क्या हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरी गायनी ने मुझे बोली थी अवॉइड करने के लिए, वो ये था कि हमारे घर में जितने भी केमिकल्स वाली चीज़ों के यूज़ हो रहे हैं ना, उनको अवॉइड करना है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो थी, उन्होंने बोला था क्या घर में कोई मॉस्किटो स्प्रे, कोई ऐसा रेपेलेंट यूज़ हो रहा है, आप परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मैंने बोला मैम परफ्यूम्स तो नहीं, लेकिन यस मॉस्किटोज़ वगैरह के लिए स्प्रेज आते हैं घर में। तो उन्होंने बोला उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। ऐसी जितनी भी स्मेल आपको लग रही है जो केमिकल्स वाली हैं वो बिल्कुल नहीं लेनी है। क्यों, इससे क्या होता है, ये हमारे इम्पैक्ट डालती हैं, हमारी बॉडी पे असर करती हैं। और क्योंकि जैसे क्या होता है कि मेरे को अगर कोई स्मेल आए वो एकदम से चढ़ जाती है मुझे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा ड्राउजी, थोड़ा सा नॉजियस सा ऐसे लगता है कि चक्कर से आ रहे हैं, है ना। तो बोला था उन्होंने कि ये चीज़ स्मेल नहीं लेनी, बिल्कुल भी दूर रहना इन चीज़ों से। इवन कोई स्मोक कर रहा है वहाँ से हट जाइए, अवॉइड करो, वो चीज़ लेनी नहीं अंदर, वो अंदर धुआं भी नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये अवॉइड करिए कि अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग वगैरह भी करता है तो आप कोशिश करिए कि वो या तो ना करें या फिर आप उस टाइम पे वहाँ पे उनके साथ ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है कि आप अवॉइड करिए वाइट थिंग्स को। वाइट कौन कौन सी हैं, जैसे मैदा हो गया, ब्रेड हो गई, वाइट ब्रेड हो गई, फिर शुगर हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, जो जंक फूड है बेसिकली, हमें वो अवॉइड करना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं ना, बाहर का खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स जो हैं वो हिल जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो बट ऑब्वियस है हमारा यूट्रस हेल्दी नहीं होगा। जब यूट्रस हेल्दी नहीं होगा तो उसकी वजह से इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है स्लीप, नींद। आपने नींद प्रॉपर लेनी है। आपने ये नहीं करना कि सोने से पहले आप फ़ोन देख रहे हैं, जब उठना है तब भी आप फ़ोन देख रहे हैं, रात को बीच में अगर आप वॉशरूम के लिए जा रहे हैं तो भी आप फ़ोन देख रहे हैं। नहीं, जब आपने सोना है तो आपने सोना ही है। कम से कम आपने 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। अगर आपकी नींद 7 to 8 आवर्स की नहीं है तो इसकी वजह से भी हमारी यूट्रस की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। यूट्रस इन्फ्लामेशन होती है, जो भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ इसकी वजह से सूजन आती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे यूट्रस पे।
जब इन्फ्लामेशन होगी तो बट ऑब्वियस है यूट्रस हेल्दी नहीं है, और यूट्रस हेल्दी नहीं है तो इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगी, एम्ब्रियो जो है वो अपनी जगह बना ही नहीं पाएगा। जब एम्ब्रियो जगह नहीं बनाएगा तो उस वजह से पीरियड्स आ जाएंगे और ब्लीडिंग हो जाएगी और हमारा गर्भ नहीं रुक पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है जो हमें अवॉइड करनी है वो है ठंडी चीज़ें। जैसे कि अब तो चलो विंटर्स है लेकिन गर्मियाँ भी होती हैं, तो हम क्या करते हैं फटाफट हम फ्रिज से पानी निकालते हैं और फटाफट पी लेते हैं, है ना। नहीं, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए जैसे, नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। आपने पानी पीना अगर विंटर्स हैं तो थोड़ा सा उसको ल्यूक वार्म करिए, गर्म पानी करिए, है ना, उसको पीजिए। ऐसा नहीं करना कि फ्रिज खोला और बस फटाफट पी लिया, क्योंकि ये जो ठंडी चीज़ें होती हैं, ठंडी आप कह सकते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स ही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में इतना शुगर हाई होता है, उसमें लेवल जो होता है कि वो हमारी जो ब्लड है उसको, शुगर को, इनटेक को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे और हमारा जो है इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। तो आपने अवॉइड करना है जो ठंडी चीज़ें होती हैं, ठंडा पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या फिर ठंडी तासीर की जो चीज़ें होती हैं वो आप अवॉइड करिए। उसके बाद जो एक नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है अजवाइन। आपने अजवाइन का इंटेक अवॉइड करना है ओव्यूलेशन के बाद, क्योंकि अजवाइन का जो काम होता है वो होता है कि ये ना कॉन्ट्रैक्शंस लेके आती है यूट्रस में। तो अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस लेके आएगी तो उससे क्या होगा कि हमें ब्लीडिंग आ जाएगी, हमें पीरियड्स आ जाएंगे। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप अजवाइन का जो इंटेक है वो ना करें, सो दैट कि हमें ब्लीडिंग ना हो, हमारी इम्प्लांटेशन हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपने अवॉइड करना है कैफ़ीन का इंटेक। अब कैफ़ीन किस में होती है, जैसे चॉकलेट में हो गई, टी में हो गई, कॉफ़ी में हो गई, क्योंकि हमें चाय और कॉफ़ी की बहुत हैबिट होती है, हम हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद चाय का इंटेक करना चाहते हैं। तो आपने ये भी अवॉइड करना है, क्योंकि जब कैफ़ीन ज़्यादा हम इंटेक करते हैं तो वो हमारे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जो वो ऑक्सीजन होता है वो यूट्रस तक ब्लड फ्लो उसका नहीं हो पाता, अच्छे से ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होता, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होगा, यूट्रस तक अच्छे से नहीं जाएगा, तो बट ऑब्वियस है तब भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी, और जिस कारण से हमारा इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है, हमें गर्भ नहीं रुक पाता है। अब आपने करना क्या है, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन हो। ये तो मैंने वो चीज़ें बताई जो अवॉइड करनी है। आप ऐसा करिए, जैसे मैंने पहले बताया, हल्का गर्म पानी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कर दीजिए, मैदा जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करिए, घर का खाना खाइए, सीजनल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो खाइए। मॉर्निंग में जल्दी उठिए, थोड़ा सा वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, लाइट एक्सरसाइजेस रखिए, हैवी वेट्स वाली कोई भी आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है। अपने वेट को मेंटेन रखना है आपने। ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स में आप पंपकिन सीड्स खाइए ज़रूर, वो बहुत अच्छे होते हैं हमारे यूट्रस की हेल्थ के लिए, वो ज़रूर कंज्यूम करिए। सैलड इंक्लूड करिए एंड कोशिश करिए कि आपका जो वेट है वो मेंटेन रहे। एंड प्रॉपर स्लीप लीजिए, ठीक है। आपने कम से कम 7 से 8 घंटा अपने आप को प्रॉपर नींद देनी ही देनी है, और स्ट्रेस फ्री रहना है, और आपने फ्री माइंड रहना है। सबसे बड़ी चीज़, आपने फ्री माइंड रहना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। सो ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है, और आपने क्या करना है ओव्यूलेशन के बाद उस बारे में बताया गया है, ताकि आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकें। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।